चीन और अमेरिका के बीच एक दूसरे देश से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने के चलते ट्रेड वॉर को लेकर शुरू हुई नई जंग चीन के लिए एक के बाद एक नई परेशानियां खड़ी करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब इसका फायदा भारत को हो रहा है। इतिहास के पुराने पन्नों को पलटा जाए तो यह जापान की वही कंपनी है जो कि भारत की तरफ मुंह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है और जापान की मुराटा कंपनी ने चीन को छोड़कर भारत में आने का जो ऐलान किया है, केवल इतने से ही चीन को हिलाकर रख दिया है और चीन के खजाने की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है। मुराटा को रोकने की चीन पूरी कोशिश कर रहा है ताकि जापान की यह कंपनी उनके देश को छोड़कर भारत न आए, लेकिन शायद उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली और यह कंपनी भी फुल तैयारी कर चुकी है। आज की खबर यह है कि टेक्निकल सेक्टर वाली जापान की एक जानी मानी कंपनी मुराटा, जो कि एप्पल के आईफोन जैसे ब्रांड के लिए टेक्निकल पार्ट की सप्लाई करती है, यह चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत की ओर रवाना करने का प्लान बना चुकी है। आपको बता दें कि चीन से कंपनियों के पलायन की शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि जब साल 2017 में तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ा तो चीन की कई कंपनीज के प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैक्स लगने लगा, जिससे जिन कंपनियों का ज्यादा खर्चा होने लगा वह कंपनियां चीन को छोड़कर धीरे धीरे पलायन करने लगी और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला भारत बना, क्योंकि फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने चीन को छोड़कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप किया। अकेले फॉक्सकॉन कंपनी से भारत को हर साल ज्यादा फायदा हो रहा है। अब तक इनके द्वारा 1.4 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। हालांकि यह कंपनी पहले भारत में आ गई थी, इसलिए अभी भी यह कंपनी अपना कारोबार बढ़ा रही है। लेकिन आपको याद हो तो साल 2021 में अमेरिका की सत्ता फिर से बदली और बाइडेन की सरकार ने चीन पर कड़े नियमों में थोड़ी नरमी दिखाई, जिससे बाकी की जो कंपनियां भी भारत में आने का प्लान बना चुकी थीं, वह चीन में ठिकी रह गई। लेकिन साल 2025 में ट्रंप के द्वारा चीन पर लगातार लगाए जा रहे टैरिफ के कारण जो विदेशी कंपनियां चीन में अपना कारोबार कर रही हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब उनमें से कई कंपनियां फिर भारत की ओर आने का प्लान लेकर आगे बढ़ रही हैं और वही पुरानी परिस्थितियां बनती हुई देखी जा रही हैं, जिससे रातों रात चीन से कंपनियां निकलकर भाग रही हैं। और इस बार सबसे बड़ी वजह बनी है मुराटा मैन्युफैक्चरिंग। मुराटा मैन्युफैक्चरिंग की करें तो यह एक जापान की दिग्गज कंपनी है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है। यह पार्ट्स मोबाइल, गाड़ियों और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इस्तेमाल होते हैं। यह कंपनियां इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने के मामले में कई अलग अलग ब्रांड के साथ मिलकर भी काम करती है और 50 से भी अधिक देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इस समय मौजूद है। साथ ही मुराटा की चीन में कई फैक्ट्रियां हैं जहां ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाए जाते हैं। चीन के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की वजह से मुराटा को अपने प्रोडक्ट तेजी से और सस्ते में बनाने और बेचने में मदद मिलती है। लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने ऐलान किया है कि यह अपनी 50% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में शिफ्ट करने जा रही है और केवल उनके द्वारा किए गए इसी एक ऐलान ने चीन में खलबली मचा दिया है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो चीन की आईफोन इंडस्ट्री मिट्टी में मिल जाएगी और भारत की आईफोन इंडस्ट्री आसमान की ऊंचाइयां छुएंगी। इसीलिए चीन की इतनी ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है कि जब यह आईफोन कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी भारत में आ रही है तो चीन इस कंपनी को रोकने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि मुराटा मैन्युफैक्चरर एमएलसीसी की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। यानी कि इस कंपनी के भारत में आने के बाद तो चीन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नदियों के बहाव में डूबेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत उसी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीन को पीछे कर देगा, जिस मामले में आज तक भारत चीन को टक्कर नहीं दे पाया। बताया तो यह भी जा रहा है कि चीन इन कंपनियों को रोकने के लिए नए कानून बना रहा है और तो और इन पर टैक्स लगाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हमेशा वही जाती हैं जहां पर उन्हें फायदा होता है। लेकिन जब बात की जाए कि यह कंपनीज भारत में ही क्यों आ रही है,
जबकि किसी और भी देश में भी तो जा सकती थी। तो इसके लिए आपको बता दें कि सिर्फ सस्ते लेबर कॉस्ट की वजह से ही यह कंपनी भारत में नहीं आ रही, बल्कि भारत में आज एक बहुत बड़ी टेक्निकल वर्कफोर्स है जो कि एआई, सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा माहिर है। जहां पर टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों की सैलरी अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम नहीं होती, बल्कि थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलता है। और इस कंपनी के भारत में आने से भारत की हाईटेक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिलेगा, हजारों नई नौकरियां पैदा होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि मेक इन इंडिया के नाम से बजने वाले डंके की आवाज विश्व के किस कोने कोने में पहुंच पाती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यह कंपनी भारत में आने से हम लोग इसका लाभ उठा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।